ऑनेस्टली बताइए कितने पैसे आपने बर्बाद किए हैं गार्डनिंग एक्सपेरिमेंट में। डर लगता है ना नए प्लांट्स लाने में कि कहीं ये भी मर ना जाए। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि प्रॉब्लम आपकी नहीं है, प्रॉब्लम आपकी सिलेक्शन में है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 11 ऐसे परमानेंट फ्लावर प्लांट्स के बारे में जो मरते ही नहीं है। यस, आपने सही सुना, वो इतने हार्डी है, इतने स्ट्रॉन्ग है, इतने जिद्दी है कि आपकी नेग्लिजेंस के बावजूद फूल देते रहेंगे। एक बार लगाओ और सालों साल छुट्टी। ये लिस्ट सिर्फ रैंडम प्लांट्स की नहीं है, ये वो प्लांट्स है जो साइंटिफिकली और जियोग्राफिकली इंडियन होम्स के लिए परफेक्ट है। चाहे 50 डिग्रीज की गर्मी हो या नेग्लेक्ट करे, ये टिकेंगे। सो अगर आप एक ऐसे गार्डन चाहते हैं जो पड़ोसियों को जेलस फील कराए तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट वाला नंबर प्लांट तो मेरा पर्सनल फेवरेट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मिशन के साथ परमानेंट गार्डन। नंबर 1 पर है एक ऐसा पौधा जो सिर्फ ब्यूटीफुली नहीं बल्कि वास्तु और रिलीजियन के हिसाब से भी एक्सट्रीमली ऑस्पिशियस माना जाता है। ये है मधुमालती, जिसे इंग्लिश में रंगून क्रीपर भी कहते हैं। ये एक कमाल का परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। इसकी सबसे खास बात है कि इसके फूलों का रंग ये व्हाइट स्टार्ट होते हैं और धीरे धीरे डार्क रेड हो जाता है। वास्तुशास्त्र में इसे विष्णु जी के साथ जोड़ा जाता है। तो सोचिए कितनी पॉजिटिव वाइब्स लाएगा ये आपके घर में। अब आप सोच रहे होंगे, अरे भाई ये तो बेल यानी क्रीपर है, मेरे अपार्टमेंट में तो जंगल थोड़ी ना बनाना है। तो रुकिए जरा, मैंने देखा है कि इसे गमले या ग्रो बैग में पॉट के अंदर भी आराम से इसे लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास बड़ा गार्डन हो। लेकिन यहाँ एक कैच है, अगर आप इसे पॉट में लगा रहे हैं तो छोटा पॉट गलती से भी मत लेना। मधुमालती को फैलने के लिए स्पेस चाहिए होता है। कम से कम 12 से 14 इंच का गमला तो लीजिए। अगर पॉट छोटा हुआ तो ग्रोथ रुक जाएगी और आप वेट करते ही रह जाएंगे फ्लावर्स के लिए। रिक्वायरमेंट देखो सिंपल है, इसे सनलाइट का नशा है। पूरी धूप चाहिए, शेड में ये सिर्फ पत्ते ही देगा, फूल नहीं। और मिट्टी वेल ड्रेनिंग सॉइल, अगर पानी खड़ा रहा तो पौधा मर जाएगा। एक प्रो टिप आप सभी के लिए, इसकी हार्ड प्रूनिंग यानी कटाई छटाई वसंत ऋतु से जस्ट पहले करनी चाहिए। जैसे ही आप कट करेंगे नई ब्रांचेस आएंगी और ढेर सारे फूल खिलेंगे। नंबर 2 है आयरन मैन ऑफ द प्लांट वर्ल्ड। जब बाकी पौधे गर्मी में सरेंडर कर देता है, ये तब खिलता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बोगनविलिया की। ये इतने हार्डी है, स्ट्रॉन्ग है, आपने इसे रोड साइड पर देखा ही होगा। धूल मिट्टी और पॉल्यूशन के बीच में ये शान से खड़ा रहता है सालों भर। इवन जब टेम्परेचर 50 डिग्री के करीब भी पहुंच जाता है तो भी ये फूल देता है। इमेजिन कीजिए मई जून की हीट वेव है, सब कुछ सूख रहा है, लेकिन आपकी बैल्कनी वाइब्रेंट पिंक और ऑरेंज कलर से भरी हुई है। दैट इज द पावर ऑफ बोगनविलिया। आप इसे बोनसाई बना लो, बेल बना लो या बुश बना लो, ये हर शेप ले लेती है। लेकिन बहुत लोगों की शिकायत होती है कि अरे यार पत्ते तो बहुत ही आ रहे हैं, फूल नहीं आते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक सीक्रेट बता देती हूँ जो बहुत कम गार्डनर्स जानते हैं। बोगनविलिया को फूल देने के लिए थोड़ा शौक देना पड़ता है। अगर फूल नहीं दे रहा है तो पानी देना कम कर दीजिए, रोक दीजिए पानी। जब पौधा थोड़ा स्ट्रेस में आता है ना, उसे लगता है कि ओ नो मैं अभी मरने वाला हूँ, तो वो अपनी जनरेशन बचाने के लिए जल्दी से फूल निकालता है। इट साउंड्स क्रूएल बट इट वर्क्स लाइक मैजिक। जैसे ही बर्ड्स दिखने लगे रेगुलर वाटरिंग शुरू कर दे। सो आर यू रेडी टू ट्रीट योर प्लांट अ लिटिल स्ट्रिक्टली फॉर दोज ब्यूटीफुल ब्लूम्स? तो जरूर ये करें। नंबर 3 पर है हिबिस्कस यानी गुड़हल। बचपन में हम सब ने इसका रेड फ्लावर देखा था, लेकिन आजकल मार्केट में इसकी हाइब्रिड वेराइटीज ने तहलका मचा रखा है। येलो, पर्पल, ब्लैक, इवन डबल शेडेड कलर्स में भी आ रहा है। देसी वैरायटी सर्दियों में थोड़ा सा डोरमेंट हो जाती है, रुक जाती है इसकी ग्रोथ, लेकिन हाइब्रिड वाली सर्दियों में भी कलर ऐड करती रहती है। इसका फूल सिर्फ गार्डन में नहीं पूजा में भी यूज की जाती है। इट्स स्पिरिचुअली सिग्निफिकेंट। लेकिन दोस्तों एक डर हमेशा हिबिस्कस ओनर्स को बनाई रहता है, द अटैक ऑफ मिलीबग्स। वो ही सफेद सफेद चिपकली कीड़े जो बर्ड्स पर लग जाते हैं। अगर ध्यान नहीं दिया तो ये पूरे पौधे का खून चूस लेता है। तो घबराना नहीं है, मेरे गार्डन में भी ये हमेशा इसका मिलीबग्स का अटैक होता ही रहता है और मैं इसे हटाती रहती हूँ। जैसे एक भी मिलीबग दिखे, अगर पॉसिबल है तो ब्रांच को कट के फेंक दो। अगर नहीं काट सकते हैं तो पानी से तेज धार फोर्स स्प्रे मारो या नीम ऑयल का स्प्रे कर दो। केमिकल पेस्टिसाइड यूज करने की जरूरत नहीं है अगर आप शुरू में ही एक्शन ले ले। गुड़हल को धूप बहुत पसंद
पसंद है और मिट्टी वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए। अगर आपने इसे बचा लिया तो ये सालों साल आपके गार्डन का किंग बना रहेगा। अब बारी है उन लोगों की जो बिजी गार्डनर्स है, या चलिए सच बोलते हैं थोड़ा लेजी है। अगर आपके पास रोज पौधे के नखरे उठाने का टाइम नहीं है तो नंबर 4 आपके लिए है यूफोबिया मिली, जिसे क्राउन ऑफ थॉर्न्स भी कहते हैं। ये पौधा एक सक्यूलेंट कैटेगरी का है। इसके स्टेम्स में ऑलरेडी पानी स्टोर रहता है, बिल्कुल कैक्टस की तरह। इसमें कांटे होते हैं, जी हाँ, बट डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। इसके कांटों के बीच जो ब्राइट रेड, येलो या पिंक फूल खिलते हैं वो किसी आर्ट पीस से कम नहीं लगते। इसको पानी कितना चाहिए? हफ्ते में सिर्फ 2 बार। बाकी पौधे को गर्मी में दिन में 2 बार पानी चाहिए होता है, इसे हफ्ते में 2 बार। तो कितना कन्वीनियंट है ना। बस एक गलती मत करना, अगर आपने इसमें ज्यादा प्यार दिखाया और ज्यादा पानी डाल दिया, मतलब ओवर वाटरिंग, तो ये मर जाएगा। इसकी मिट्टी में 30 to 40% सैंड होनी चाहिए ताकि पानी रुके ही ना। इसे फुल धूप में रखो और भूल जाओ, ये खुश रहेगा। नंबर 5 पर जो पौधा है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो है हरसिंगार या पारिजात कह लो या नाइट जैस्मिन कह लो। इसके फूलों की खुशबू ऐसी है कि आपका मूड, आपका स्ट्रेस सब गायब हो जाता है। ये रात को खिलता है और सुबह होते ही जमीन पर गिरा रहता है। माइथोलॉजी के हिसाब से ये वही पौधा है जो समुद्र मंथन से निकला था। ये मेडिसिनल भी है और स्पिरिचुअल भी। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हम भगवान पर गिरे हुए फूल नहीं चढ़ाते, लेकिन पारिजात अकेला ऐसा फूल है जो जमीन से उठाकर भी देवताओं को चढ़ाया जाता है। अमेजिंग राइट। अगर आप चाहते हैं कि फूल मिट्टी में खराब ना हो तो शाम को ही पौधे के नीचे एक साफ चादर बिछा दीजिए। सुबह आपको फूलों का कारपेट मिल जाएगा। नर्सरी से इसका हेल्दी पौधा लाए, क्योंकि सीड्स और कटिंग से ग्रो करने में बहुत टाइम लग जाता है और इसे भी बड़े गमले की जरूरत होता है, मिनिमम 12 इंच के ऊपर जो भी गमला आप चूज करेंगे उससे और भी हरा भरा हरसिंगार आपको मिलेगा। नंबर 6 है पोर्टुगा, जिसे हम 9 o'clock प्लांट या मॉस रोज भी कहते हैं। इसे 9 o'clock इसलिए कहते हैं क्योंकि धूप निकलते ही ये खिल उठते हैं। ये मेरे पर्सनल फेवरेट है क्योंकि ये किसी सर्वाइवर से कम नहीं है। एक छोटी सी कटिंग मिट्टी में आप दबा दो और नया पौधा तैयार। मैं इसे एक बार फेंक के कहीं पे भूल ही गई थी और फिर मुझे 1-2 महीने बाद पता चला कि अरे यार ये तो जिंदा है। हाँ, थोड़ा थोड़ा पानी कभी कभी अलग अलग गमले में जब भी मैं पानी देती थी तो उसमें से गिर जाता था, उससे ही वो खुश था। तो ऐसा है ये पोर्टुगा। नर्सरी वाले अक्सर आपको हाइब्रिड पोर्टुगा बेचने की कोशिश करेगा क्योंकि वो दिखने में बड़े होते हैं, लेकिन सावधान, हाइब्रिड वाले नाजुक होते हैं। ज्यादा बारिश हुई तो वो गल के खराब हो जाते हैं। मेरी मानिए देसी वैरायटी लगाइए, ये बहुत टफ होती है। वो कहते हैं ना, देसी जो चीज होती है ना वो हमेशा अच्छा होता है। आप एक पौधे से हजारों पौधा बना सकते हैं, पूरा गार्डन ही भर सकते हैं आप। हैंगिंग बास्केट के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, पूरे बास्केट को कवर कर लेता है फूलों से। नंबर 7 के बिना कोई भी गार्डन कंप्लीट नहीं हो सकता है। जी हाँ, ये है क्वीन ऑफ द फ्लावर्स, वो है गुलाब। चाहे देसी गुलाब हो जिसकी खुशबू का कोई मुकाबला नहीं है, या इंग्लिश रोज जो कलर्स की वैरायटी देता है, गुलाब तो होना ही चाहिए गार्डन में। बटन रोज या क्रीपर रोज कोई भी आप लगा सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। लेकिन गुलाब के साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पौधे में नहीं है, हमारे अंदर है। हम डरते हैं उसे काटने से। हमें लगता है कि हाय इतना बड़ा तो हो गया है, काट दिया तो क्या होगा। दोस्तों, प्रूनिंग ही गुलाब की एनर्जी है। अगर आप उसे नहीं काटेंगे तो वो जंगल बन जाएगा, सिर्फ पत्ते आएंगे, फूल नहीं। तो दिल पे पत्थर रखकर वसंत ऋतु में और फूल आने के बाद उसकी प्रूनिंग कीजिए। ट्रस्ट मी, वो आपको दुगने फूल देगा। मिट्टी के गमले में गुलाब सबसे खुश रहता है। ये हेवी फीडर है तो खाद यानी फर्टिलाइजर देना मत भूलना। नंबर 8 है क्रिसैंथेमम यानी गुलदावरी। जब बाकी फूल सर्दियों में थोड़ा सा डर जाते हैं, यही गुलदावरी का शो तब शुरू होता है। अक्टूबर से लेकर जनवरी फरवरी तक ये गार्डन में कलर्स भर देता है, लेकिन इसका असली खेल शुरू होता है जब फूल सूख जाते हैं। बहुत लोग गलती करते हैं और सूखे हुए पौधे को फेंक देते हैं। नो, प्लीज डोंट डू दैट। आपको इसे अगली सर्दी के लिए बचाना है। गर्मी में इसे शेड में रखिए और जैसे ही बारिश आए इसकी कटिंग्स कट करके नया पौधा बना लीजिए। एक पौधे में से आप फ्री में ढेर सारे प्लांट्स बना सकते हैं। ये प्रैक्टिस आपको एक प्रो गार्डनर बनाती है। इसके कलर्स और शेप्स इतने हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा लगाएंगे। ये पौधा आजकल इंस्टाग्राम पर बहुत वायरल है। जी हाँ, नंबर 9 है अपराजिता। क्यों? इसकी ब्लू टी के वजह से। इसके फूलों की चाय बनती है जो हेल्थ के लिए अच्छी होती है और देखने में एक्सोटिक लगती है। ये भी एक शुभ पौधा है और बहुत तेजी से बढ़ता है। अगर आपने इसे कंट्रोल नहीं किया तो ये आपके बैल्कनी को जंगल बना देगा। इसे टिप प्रूनिंग बहुत पसंद है। हर महीने इसकी ऊपर की टिप्स काटते रहिए। जितना आप काटेंगे उतनी न्यू ब्रांचेस
आएगी और उतने ज्यादा फ्लावर। इसे मॉस स्टिक या किसी डोरी पर भी आप चढ़ा दीजिए, ये बहुत एलिगेंट लगता है। जब फूल सूख जाएंगे तो हमें फलियां यानी पॉट्स बनते हुए दिखेंगे। उन्हें कलेक्ट कर लीजिए, उनमें सीड्स होते हैं। नेक्स्ट सीजन के लिए पौधा तैयार हो जाता है। नंबर 10 पर है वो पौधा जिसके बिना इंडियन समझ तो अधूरी है, मोगरा। अगर आप चाहते हैं कि शाम को ऑफिस से थके हारे आने के बाद जैसे ही बैल्कनी का दरवाजा खोले तो खुशबू से स्वागत हो, तो मोगरा जरूर लगाए। ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज होता है, परफ्यूम्स में यूज होता है और आपके घर में ये नेचुरल रूम फ्रेशनर का काम करता है। कभी कभी मोगरा में फूल कम आते हैं या खुशबू वीक होती है, इसके लिए क्या करें? लिक्विड सीवीड फर्टिलाइजर हमेशा इसको देते रहिए, ये मैजिक की तरह काम करता है। इसे डालिए और देखिए कैसे कलियां बनती है। मोगरा को भी धूप बहुत पसंद है, तो शेडेड कॉर्नर में इसे मत रखिए। और फाइनली नंबर 11, द अल्टीमेट सर्वाइवर, विंका या सदाबहार। नाम ही बता रहा है सदाबहार। ये पौधा इतना टफ है कि मैंने इसे फुटपाथ की दरारों में भी उगते हुए देखा है बिना किसी केयर के। इसमें भी 2 वैरायटीज होते हैं, देसी और हाइब्रिड। देसी वाले पिंक और व्हाइट होता है और हाइब्रिड में कलरफुल होती है और थोड़ी फसी भी होती है। अगर आप बिगिनर है तो देसी वैरायटी से शुरू करें। ये सेल्फ फीडिंग है, यानी इसके बीज जहाँ गिरेंगे वहां से फिर से नया पौधा उग जाता है, कभी खत्म नहीं होगा ये आपके गार्डन से। इसे बस 5 से 6 घंटे की धूप चाहिए और 8 इंच का गमला काफी है। तो देखा आपने दोस्तों कितने सारे परमानेंट फ्लावर के प्लांट्स है जो आपके घर को फूलों से भर देंगे बिना आपके दिमाग खराब किए।